हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एसडी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पिछले 6 महीनों के यानी कि जनवरी से जून तक के हम 250 से अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले, जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं हम किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एसएससी एमटीएस के लिए सीएसएसएल है, सीजीएल है, जीडी है, रेलवे है या आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप 2 या एलपी। यह जो है करंट अफेयर सभी राज्य की राज्य स्तरीय यूपीएससी परीक्षाओं के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ में जो है अगर आप जो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, चापचूर कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, यानी कि मिजोरम में जो है किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपने स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम ने इसके द्वारा जो है क्या है चुना गया है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। तो 3 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया है। तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, मलेशिया के बीच और भारत के बीच क्या है ये किया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो निम्न में से किस शहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस कहाँ आयोजन किया गया है। बात करते कहाँ पे किया गया है तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, दुबई में किया गया है। ध्यान रखना है, पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला इनाइपर कौन बनी। तो बात करते हैं राइट आंसर की। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सुमन कुमारी। आगे क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ध्यान रखना आपको, उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन ए राइट है। आगे बात करते हैं तो 7 नंबर है, तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल में किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है पीवी सिंधु को, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न है, गर्भपात को सर्वाधिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये जो है फ्रांस है, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे है 9 नंबर, भारत की पहली जो है अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है किया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न है, साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। तो कौन सा किया गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्षु, ये जो है लॉन्च किया गया है। आगे है 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इंग्लिश प्रीमियम लीग खेल की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय मूल के पहले जो है रेफरी कौन बने हैं। तो ये जो बनने वाले हैं सनी सिंह गिल हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। तो 12 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे है 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे 18वीं लोकसभा के लिए बहुमत प्राप्त एनडीए दल का नेता चुना गया है। तो किसको चुना गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया गया है, झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी आंतरिक एजेंसी को लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो ये जो है साउथ कोरिया द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं 17 नंबर, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है केरल ने किया है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी करंट अफेयर जो है जनवरी से जून तक लिए गए हैं, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
तो कौन करेगा, तो ये जो है केरल करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो 19 क्या है, 19 दिया है सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो कितना कर दिया है, तो 85 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम, तो जो यहाँ पे दिया हुआ पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, ये जो है शिमला में किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो थॉमस सुरयोग को निम्न में से किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये कहाँ पे, तो हंगरी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 की बात करते हैं। तो निम्न में से किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी प्यासी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम, 23 नंबर है। निम्न में से किस शहर में विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रम साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। कुल जो है दोस्तों यहाँ पे 250 प्लस प्रश्न लिए गए हैं। तो पूरा जो है क्वेश्चन देख के ही जाइएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पीडीएफ जो है आप लोग व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। तो दिया हुआ है भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है असम में लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें 25 नंबर है। विश्व में नौकायन करने वाली कोल ब्रोर किस देश की पहली महिला बन गई है। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। 28 नंबर दिया हुआ है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में किस भारतीय शिक्षक संस्थान को पहला स्थान दिया गया है। तो किसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ITI बॉम्बे को दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 27 नंबर है। निम्न में से किसे गुडलेप्पा हलिकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सिद्धलिंग पट्टनशेट्टी को। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 28 नंबर है। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा महतारी वंदन योजना को शुरुआत की गई है। कहाँ पे ये शुरुआत की गई है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि शेख सबा अल खालिद को हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह जो है किया गया है कुवैत में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न है। कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है। थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा राइट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है अमिताभ घोष को किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है। तो किसको दिया गया है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ओपेनहाइमर को दिया गया है। आगे बात करते हैं, तो वे 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता। तो ये किसने जीता था, तो ये जो है क्रिस्टीना पिस्जोकोवा द्वारा क्या है जीता गया था। आगे बात करें तो भारत के पहले जो है इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कहाँ पे किया गया था, ओडिशा में किया गया था। आगे बात करते हैं 35 नंबर है। निम्न में से किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो चुनने का जो काम किया गया है ऑप्शन डी हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया को किया गया है। आगे बात करते हैं 36 है। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वे किस टीम से संबंधित हैं। तो ये किस संबंधित है, तो ये जो है इंग्लैंड से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करें 37 है। निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रीगेन यामामोटो को। आगे बात करें हम 38 नंबर है। हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। इसको जीतने वाले जो हैं सेना हैं। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से किस देश ने रूबेला और खसरा से लड़ने में शानदार सफलता के लिए प्रतिष्ठित
खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है। इसको जीतने वाला जो है भारत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम 40 नंबर है, नायाब सिंह सैनी को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है हरियाणा का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम, तो हाल ही में लागू किए नागरिक संशोधन अधिनियम CAA में किस देश ने अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया? तो ये जो है डी हो जाएगा, म्यांमार, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे हम बात करें तो दिया हुआ है कि मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें 44 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसे जो है तो सी ऑप्शन किशोर मकवाना को। आगे बात करते हैं 45 है, प्रतिष्ठित IAS गोल्डन कंपास अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उद्योग से जुड़े व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं श्रीनिवास स्वामी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 46 है, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन सांगरी ला संवाद 2024 का समापन किस देश में किया गया है? तो ये कहाँ पे समापन किया गया है? तो ये जो है सिंगापुर में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 47 है, हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसकी सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरुआत की है? तो किसकी सहायता से की है? तो विश्व बैंक की, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो जीतने वाले जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई द्वारा। आगे बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला पनामा कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा बना हुआ है? तो ये जो है 97वां, यानी कि 97वां, ठीक है, ये बना हुआ है। आगे बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी की गई लैंगिक असमानता सूचांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान की बात करते हैं तो बी ऑप्शन 108वें स्थान पे हैं, लैंगिक असमानता यानी कि मेल और पुरुष की जो असमानता के बारे में बात हो रही है। आगे बात करते हैं तो 51 है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? तो बेलारूस शामिल उसमें नहीं था। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे 52 है, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड में किया गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको पता होना चाहिए, इसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 51 नंबर कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम की जो नौसेना अभ्यास है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश शामिल नहीं था पूछा था, ये ध्यान रखना है। तो बेलारूस शामिल नहीं था। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए 52 हो गया था। आगे बात करते हैं 53 की। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किसके चुने गए हैं? ध्यान रखिएगा, ये जो है फिलिस्तीन के चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट होगा। आगे बात करते हैं 54 नंबर है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्थित 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आधारभूत घोषित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो है बिहार के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें 55 नंबर है, चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। 56 नंबर है, हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो 57 है, निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। आगे बात करते हैं 58 है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को निम्नलिखित में से किस देश का 17वां राजा बनाया गया है? तो किसे बनाया गया, कहाँ का? तो मलेशिया का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 59 है, ओलेग कोनोरेंक अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूस से संबंधित हैं, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें 60 नंबर प्रश्न है, संदीप जंगड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता है? तो ये जो कहाँ से संबंधित हैं? ध्यान रखिएगा, ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित हैं। आगे बात करें हम 61 नंबर है, नौरेम
रोसिविना देवी किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल वुशु की वुमेन एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये जो है मणिपुर की हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। सभी जो है करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस होता है और पेपर में आता है तो फिर आप पछताएंगे। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है पीडीएफ प्राप्त करते हुए कि आप लोग को अगर पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पे ये टिक नहीं लगा होगा जो राइट आंसर होगा। अगर आपको टिक लगा हुआ चाहिएगा तो आप लोग जो है ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम मैसेज करेंगे। अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे कुछ प्राइस दे के आपको क्या है पीडीएफ दे दी जाएगा, हालांकि ज़्यादा प्राइस नहीं होगी, 10 रुपये के आसपास रहेगी। तो वहाँ पे आपको टिक लगा हुआ मिल जाएगा। अगर फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, हालांकि आंसर टिक नहीं होगा, आपको टिक लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया है कि चंपई सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड के, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग मेहनत करते हैं थोड़ा सा हमको भी बेनिफिट होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना द्वारा 2024 को निम्न में से किस रूप में घोषित किया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, समुद्री सुरक्षा का वर्ष। आगे बात करते हैं। 64 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर 37वां सूरज कुंड मेला आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है फरीदाबाद में किया जा रहा है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करें 65 नंबर है, निम्न में से किसे भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कि लोचल सिंह पठानिया। आगे हम बात करें 66 है, इंटरनेशनल मैचों में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने, कौन बना है? तो ये जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, रोहित शर्मा जो है बने हुए हैं। आगे बात करते हैं 67 है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो ये जो है 33%, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो निम्न में से किस राज्य ने नागेश ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जो है कर्नाटक द्वारा जीता गया है। आगे बात करें तो वायु शक्ति 2024 अभ्यास निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है राजस्थान में किया जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम RAI के रूप में जानते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो कौन नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो दिया हुआ है कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसका क्या नाम है? उसका नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो नाम है व्योम मित्र है। आगे बात करें हम तो निम्न में से किसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो अभिनव बिंदा को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 73 दिया हुआ, कौन सी मेट्रो डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क से जुड़ने वाली पहली मेट्रो बन गई है? तो कौन बन गया है? तो ये जो है चेन्नई की मेट्रो जो है ये बनी हुई है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा ये जो है असम में किया गया है। आगे बात करते हैं 75 है, निम्न में से कौन सा देश डिजिटल वीज़ा उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? तो कौन बना है? तो फ्रांस बना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अहमद अबाद बिन मुबारक हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो यमन के बने हुए हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 है, निम्न में से किसे जो है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा नीता अंबानी को दिया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा दिया हुआ है कि ओलेग कोनोनेक को किस देश से संबंधित है जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड दिया हुआ है? दोस्तों ये डबल बार क्वेश्चन आ गया है, तो आपको पता होगा कि रूस के जो रहने वाले हैं, और नाम भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि नाम भी पूछ सकता है। आगे बात करते हैं तो भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 543 हैं। आगे बात करें हम तो दिया हुआ है बारामुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल
किस शहर में है जिसका नाम बदलकर VR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया है? तो ये जो है भुवनेश्वर में है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया यह सम्मान? तो ध्यान रखिएगा सोनू सूद को। आगे बात करें हम 83 है कि भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया है? तो गुजरात में किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या तय की गई है? तो थीम की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आगे बात करते हैं तो दिया हुआ है कि अभी हाल ही में नायाब बुकले को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये जो है चुना गया है कहाँ के? तो अल सल्वाडोर के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अपशिष्ट जल उपचार के लिए निम्न में से किसे जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो नोएडा को दिया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निम्न में से किसे गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है आनंद कुमार को। दोस्तों कुल क्वेश्चन की बात करते हैं 250 प्लस है, तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं तो 84 दिया है, हाल ही में जारी की गई यातायात सूचांक रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा लंदन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पहला तांबे से बना बापू टावर किस शहर में बनाया गया है? तो ये कहाँ बना हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में बना हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पटना में क्या है? बना हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा सांसद बने हैं? सबसे युवा सांसद की बात करते हैं भूपेंद्र सरोज बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो शहर की बात करते हैं तो दुबई में किया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि पहली जो है बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चैंपियन की बात करते हैं तो नई दिल्ली में ये किया जाएगा आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93 है, निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया? 2023 यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है दिया गया है किसको? तो ए ऑप्शन नीमा सरीखानी को। आगे बात करते हैं 94 है कि सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड बना हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री वायसी योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो है महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं 96 है, केंद्र सरकार द्वारा 9 फरवरी को की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया जाएगा? तो किसे नहीं दिया जाएगा भारत रत्न? ध्यान रखिएगा भगत सिंह को नहीं दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं 97 है, निम्न में से कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला जो है यूरोपीय देश बन गया है? तो कौन सा देश बना हुआ है? तो ये जो है फ्रांस बना हुआ है। आगे बात करते हैं 98 है, उड़ीसा में हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए, इनमें किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो किसको मिला हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। आगे बात करते हैं 99 है, सिक्किम में हाल ही में चुनाव आयोजित किया गया है, इनमें किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो यहाँ पे जो है सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को मिला हुआ है। आगे बात करते हैं 100 नंबर है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है प्यारे लाल शर्मा को किया गया। दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन क्या होते हैं हो गए हमारे समाप्त, लेकिन फिर भी हमारे पास क्वेश्चन की बात करें 250 है, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको मिल रही है यहाँ पे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। और साथ में जो है जिम्मेदारी आपको है कि कम से कम एक दोस्त को जरूर वीडियो शेयर करना है। और PDF जो है हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो 101 नंबर हमारा दिया हुआ है, विश्व रक्षा शोध 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। आगे बात करते हैं 102 दिया हुआ, राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की बात करते हैं तो किया गया है कि नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम किया जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, निरंजन शाह स्टेडियम किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन राइट होगा।
चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 104 है, निम्न में से कौन पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो कौन बना है? तो सिक्किम बना हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किसे PACE का नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है नासा के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीतने वाले जो है भारत है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किसके किसके द्वारा स्वप्निक कुंड नामक किताब लिखी गई है? तो इसको लिखने वाले जो हैं PV विक्रम हैं। आगे बात करते हैं 108 है, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया है? तो स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं, उद्घाटन किया है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा IIT गुवाहाटी द्वारा, यानी IIT गुवाहाटी द्वारा क्या है ये किया गया है। आगे बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहली बार किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? जिसको लागू करने वाले कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम तो काजी नेमू को हाल ही में किस राज्य ने अपना जो है राजकीय फल घोषित किया है? तो कौन किया है? तो ये जो है करने वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, असम है। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है विशाखापट्टनम में, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे है वन मित्र नामक योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, डी हरियाणा में किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर है, हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो ये जो है फ्रांस को रखा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जगदु यहाँ पे दिया हुआ कि जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य के साथ निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए किसे किया गया है, गुलजार को किया गया है। आगे बात करते हैं तो न्यायाधीश नवाफ सलाम निम्न में से किस देश से संबंधित है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जो है संबंधित कहाँ से हैं? तो ये पता होना चाहिए कहाँ से हैं, लेबनान से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू किया गया है? तो ये जो है शुरू किया गया है नेपाल में। आगे बात करें हम तो दिया है कि शशि थरूर को निम्न में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर है, भारत के पहले जो है कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है उड़ीसा में किया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किस शहर में परमाणु सुरक्षा के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है किया गया है वियना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 120 है, निम्न में से कौन सी GD विडला पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? तो ये बनने वाले जो हैं कौन हैं? अदिति सेन डे हैं। आगे बात करते हैं तो दिया है निम्न में से किसने हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो राइट की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एलेक्सन डॉसन द्वारा। आगे हम बात करते हैं 122 दिया हुआ, निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया? राइट की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गुवाहाटी। आगे दिया हुआ है कि 11वें जो है कठपुतली महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ पे ये किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है चंडीगढ़ में किया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही जो करंट अफेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देते हैं और बाद में फिर पेपर में आता है तो पछताते हैं। इससे जो है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और साथ में जो है एक बार फिर से आप जो है इसको 2 की स्पीड पर रख के जो है आप देख सकते हैं, जिससे आपको फिर रिवीजन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, दिया है निम्न में से किसने जो है शारजाह चैलेंज 2024 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो इसको जीतने वाला जो है दिव्या देशमुख है, ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो दिया है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को
लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाला जो है त्रिपुरा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया है 126 है, निम्न में से कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो नए प्रधानमंत्री जो है कौन है? तो शाहबाज शरीफ हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ है कि हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत दी हुई है? तो ये 100%, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया है कि हाल ही में जारी की गई साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान की बात करते हैं तो 80वां स्थान प्राप्त हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ है निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार सरक का मेदाराम जतारा मनाया जाता है? तो ये मनाया कहाँ पे जाता है? तो ये जो है तेलंगाना में। दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में चांद पर पहला जो है कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश कौन बना है? तो ये जो है अमेरिका बना है, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो दोस्ती 16 नामक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो डी ऑप्शन मालदीव के द्वारा। यानी कि ये जो है दोस्ती 16, ये आपसे पूछ सकता है किन किन देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान रखिएगा भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ हुआ है। ऑप्शन दे सकता है किस किस देश के साथ, तो या सभी दे सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 32 दिया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये मिला है किसको? तो शाहरुख खान को दिया गया है। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ है भारत के पहले जो है 360 डिग्री इमर्सिव डॉम थिएटर का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारत की पहली जो है महिला पिच क्यूरेटर निम्न में से कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो ये जो है बनी हुई है, एक मिनट दोस्तों, कौन बना है? हमारा ये क्वेश्चन हो गया था, 34 नंबर था। तो बात करते हैं, तो ये जो है ऑप्शन ये हो जाएगा, जयसिंथा कल्याण द्वारा क्या है, इनको चुना गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है 35 नंबर है, हाल ही में किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो है हो जाएगा डॉक्टर रश्मि सलूजा को। आगे हम बात करें, तो दिया हुआ है निम्न में से किस स्थान पर चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा गुलमर्ग में। आगे है हमारा कि हाल ही में कौन सा एशियाई देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बना है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है फिलिस्तीन बना हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 को निम्न में से देश में आयोजित किया जाएगा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 को किस देश में आयोजित किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है स्पेन में किया जाएगा। आगे है दिया हुआ है कि अमेज़न फॉरेस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है, इसे क्या वैज्ञानिक नाम दिया गया है? तो वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, तो उसका नाम दिया गया है यूनेक्टेस अकाइमा, ठीक है, ये नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा को किस भारतीय राज्य में शुरू किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो है सुरेश वाडकर को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम लोग 50 तक ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होगी, आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि हाल ही में सुदर्शन सेतु नामक भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो शहर की बात करते हैं, तो ये किया गया है कहाँ पे? द्वारिका। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि भारत और जापान के बीच किए जाने वाले धर्म गार्जियन अभ्यास का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो है किया गया राजस्थान में, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसे जो है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो जीता है किसने? तो ये जीतने वाले जो हैं, एक मिनट, जीतने वाली जो है कौन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सुहास यतिराज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, दिया हुआ 45 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम मैरिड
एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को ख़त्म कर दिया है। तो किसने ख़त्म कर दिया है? तो इसको ख़त्म करने वाला जो है असम हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं तो दिया है अंतरिक्ष को जाने के लिए भारत किस वर्ष तक अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू कर देगा? तो किस वर्ष तक शुरू करेगा? तो 2035 तक। आगे बात करते हैं 48 है हेलेटी टियो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किस देश के चुना गया है? तो तुवालू। आगे बात करें तो दिया हुआ है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राधिका सेन को। बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। दोस्तों 150 तक यहाँ पे बाकी जो 100 क्वेश्चन बचते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में जो है एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से, जहाँ पे आपको क्या होगा टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर टिक लगा के हम दे देंगे तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, वही पढ़ लेंगे। तो इसलिए क्या है, अगर आपको टिक लगा हुआ चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ पे मैसेज किया जाएगा, तो आपसे 10 या 8 रुपये लिया जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।